अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मनोहर जी के कमरे से बाहर निकलती है और बेचैन होती है। वह मनोहर जी को अकेला छोड़ने को लेकर बेचैन होती है और सोचती है कि वह अकेले खुद को कैसे संभालेंगे। अनुपमा फैसला करती है कि वह यहीं रहेगी। इसी बीच उसे जसप्रीत का फोन आता है और वह घबरा जाती है। जसप्रीत उससे पूछती है कि क्या उसे सैलरी मिली, क्योंकि मकान मालिक बार बार फोन कर रहा है। अनुपमा घबराते हुए बताती है कि मनोहर जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जसप्रीत उसे बहानेबाज कहती है और कहती है कि किसी भी तरह पैसे का इंतजाम कर लो। जसप्रीत कहती है कि मैं मकान मालिक से 1-2 दिन की मोहलत मांग लूंगी, लेकिन तब तक पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। तुम पैसे मनोहर जी से मांगो या किसी और से लेकर आओ, लेकिन पैसों का इंतजाम करो। अनुपमा और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह कहती है कि मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसी हालत में मैं मनोहर जी से पैसे नहीं मांग सकती। दूसरी तरफ अंश लीला को घर खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे देता है। तभी किंजल बताती है कि उसे भी अब नौकरी मिल गई है और वह भी घर खर्च में योगदान देगी। लीला और अंश बहुत खुश होते हैं। अंश किंजल से कहता है कि आप नौकरी खुशी के लिए कीजिए, मैं घर संभाल लूंगा। इसी बीच प्रार्थना अंश को टिफिन देती है, लेकिन लीला गुस्से में उसे डांट देती है और कहती है कि वह अंश की पत्नी जैसी हरकतें न करे। वह कहती है कि उसका अंश से रिश्ता बहुत गलत था और उसे अफसोस है। किंजल लीला को रोकती है, लेकिन लीला उसे भी साफ कहती है कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं दूसरी औरत की आंखों को आसानी से पढ़ सकती हूँ। इसी बीच एक औरत आकर बताती है कि उनके कैटर्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। सभी औरतें परेशान हो जाती हैं। तभी सरिता आती है और कहती है कि अनुपमा हमारे लिए खाना बना देगी। सभी अनुपमा से अनुरोध करती हैं, तो अनुपमा सहमत हो जाती है। सरिता और बाकी महिलाएं भी उसकी मदद करने का वादा करती हैं। दूसरी तरफ टोशु और बाकी अनुपमा के पैसे लेने की साजिश रच रहे होते हैं। बाकी को चिंता होती है कि कहीं वह फंस न जाए। टोशु उसे भरोसा दिलाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चाहती है कि वह अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करे और टोशु से कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा देना। दोनों खुश होते हैं। तभी अचानक बाबूजी आकर टोशु को थप्पड़ मारते हैं। टोशु नीचे गिर जाता है। सभी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि टोशु ने क्या किया है। बाबूजी बताते हैं कि उसने अनुपमा की मौत का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है ताकि उसका पैसा हड़प सके। सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा सभी के साथ खाना बना रही होती है। एक औरत कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सालों से यही काम कर रही हो। ये सुनकर अनुपमा को उसकी रसोई की याद आ जाती है। इसी बीच जसप्रीत वहां आती है और कहती है कि यह काम लेने की क्या जरूरत थी। अनुपमा कहती है कि पूजा का काम था, इसीलिए मना नहीं कर पाई। तभी भारती वहां आती है, तो जसप्रीत कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इसी बीच जसप्रीत और अनुपमा को पता चलता है कि भारती की शादी तय हो गई है। दोनों बहुत खुश होती हैं। भारती बताती है कि उसकी शादी इसी महीने होने वाली है, क्योंकि उसके पति समेत को यूएस जाना है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाओगी। अनुपमा मौके पर भारती की शादी का कैटरिंग का काम खुद संभालने का फैसला करती है। भारती और जसप्रीत भी उसकी मदद करने की इच्छा जाहिर करती हैं। दूसरी तरफ बाबूजी टोशु पर गुस्सा करते हैं। टोशु कहता है कि मुझे समझाने का मौका दीजिए। तभी किंजल गुस्से में कहती है कि तुम इस घटिया हरकत की क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। टोशु गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने गलत किया, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। बाबूजी कहते हैं कि झूठ बोलकर दूसरों के पैसे ले लेना, क्या ये साफ नीयत की बात है। टोशु कहता है कि राही करोड़पति है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है और शायद मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही हो। किंजल ये सुनकर चौंक जाती है
और उसे कहती है कि एक बेटे को ऐसा सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। पाखी टोशू का समर्थन करती है तो लीला उस पर ताना मारती है। टोशू गुस्से में कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने बस पैसों की व्यवस्था की है। बाबूजी कहते हैं कि ये धोखाधड़ी है और इसमें तुम जेल जा सकते हो, लेकिन टोशू उनकी बात नहीं समझता है। तभी बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा जिंदा है। सभी हैरान होते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अब वो अपनी वसीयत से टोशू और पाखी का नाम हटाने जा रहे हैं। सभी के जाने के बाद अंश टोशू और पाखी को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो खुद पुलिस में शिकायत कर देगा। टोशू और पाखी को शक होता है कि शायद अनुपमा जिंदा है और कहीं छिपकर रह रही है। वो उसे ढूंढने की ठान लेते हैं। दूसरी तरफ मोहल्ले में पूजा खत्म होती है। सभी अनुपमा के बनाए हुए प्रसाद की तारीफ करते हैं। अनुपमा ये जानकर खुश होती है। भारती और जसप्रीत भी अनुपमा के बनाए प्रसाद से काफी इम्प्रेस होती हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। वह कहती है कि मनोहर जी का ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ प्रेम राही को उसकी डांस अकादमी का सरप्राइजेस देता है। राइट, अनुज डांस अकादमी का नाम देखकर खुश हो जाती है। राइट, डांस अकादमी में अनुज की फोटो देखकर बहुत खुश होती है। तो प्रेम बताता है कि ये पराग का आइडिया था। पराग राई से पूछता है कि क्या डांस अकादमी का नाम पसंद आया। राई खुश होकर पराग का आशीर्वाद लेती है। पराग कहता है कि तुम घर की जिम्मेदारी में व्यस्त थी, इसीलिए हम डांस अकादमी को ही घर ले आए। राई कहती है कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का ही हाथ होता है। अगर घर वाले साथ न हो तो कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। प्रेम राही को डांस करने के लिए घुंघरू देता है। राही को अनुपमा के साथ डांस की याद आ जाती है और वह घबरा जाती है। प्रेम और पराग उसे डांस करने के लिए कहते हैं। प्रेम म्यूजिक शुरू करता है। राही डांस करती है और वो दोनों उसका हौसला बढ़ाते हैं। राही खुलकर डांस करती है और बहुत खुश होती है। इसी बीच घर के बाकी लोग आते हैं और वह भी राही के साथ डांस करने लग जाते हैं। सभी खुशी से झूमते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी ख्याति वहां आती है और सबको डांस करते हुए देखकर नाराज होती है। माही भी वहां आती है और हैरान होती है। ख्याति गुस्से में म्यूजिक बंद कर देती है। सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ जसप्रीत मोहल्ले के प्रोग्राम में स्टेज पर एंकरिंग करती है। जसप्रीत और सरिता के बीच नोक-झोंक होती है। भारती सरिता को शांत करती है। जसप्रीत सबको मोहल्ले के 40 साल पूरे होने की बधाई देती है। सभी बेहद खुश होते हैं। जसप्रीत वहां पर रहने के फायदे बताती है कि यहाँ रहने से पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। उसके बाद वो बताती है कि इस साल सबके मनोरंजन के लिए सरप्राइज परफॉर्मेंस रखी है। वह स्टेज डांस के लिए सरिता और बाकी औरतों को बुलाती है। सभी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। भारती और अनुपमा भी खुश होती हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम राही को नेशनल डांस कंपटीशन के बारे में बताता है और उसे इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। उधर जसप्रीत भी उसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात करती है और कहती है कि उसे जीतकर वह अपनी पैसों की जरूरत को पूरा कर सकती है। अनुपमा सोचती है कि भगवान मुझे बार बार डांस की ओर क्यों ले जाना चाहते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।